अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 हम लोगों ने शुरू किया है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही आपके लिए ये अहम टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले जो है टाइप्स पे जाने से पहले हम लोगों को आरएनए का इंट्रोडक्शन करना चाहिए है। तो आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं होती बल्कि राइबोज शुगर होती है। तो आपने याद रखना है कि जो आरएनए है उसके अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, रिपीट कर रहे हैं हम ये पॉइंट, तो अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए के अंदर जो है आपको मिलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर आप बात करते हैं आरएनए की तो आपको मिलते हैं यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट चलते हैं आगे। आपको याद होगा डीएनए के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से वाटसन क्रिक मॉडल। और आपको याद होगा कि जो डीएनए है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो आरएनए होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो जो आरएनए है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड नहीं होते बल्कि एक ही स्ट्रैंड होता है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन बेसेस के आरएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल में सीखा था कि डीएनए में कौन सी नाइट्रोजन बेसेस हैं और आरएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस की बात अगर हम करें कि नाइट्रोजन बेसेस में क्या डिफरेंस है, तो हम सब लोगों को पहले से आइडिया है कि डीएनए के अंदर जो है वो थाइमीन है और जो आरएनए है उसके अंदर जो है वो थाइमीन की जगह पे क्या मिलेगा, आपको यूरासिल मिलेगा, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिव्यू करें हमने क्या बात की। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास आरएनए है उसकी 2 आपके पास जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, ये हमने बात की। फिर सीखा हमने कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर हमने बात की उसके अंदर नाइट्रोजन बेसेस कौन सी वाली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि जो आरएनए होता है उसकी 3 टाइप्स आपको मिलती हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। तो ये आपके पास जो है वो राइबोसोम की 3 टाइप्स आप लोगों को बोर्ड पे दिख रही हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक चीज अब हमने इस टॉपिक के अंदर 1 बाय 1 हर एक को डील करना है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो डीएनए की जो आपके पास आरएनए की ये तीनों टाइप्स हैं वो डीएनए से मिलके बनती हैं। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है इससे बनेगी प्रोटीन और इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट जो है वो समझ में आना चाहिए है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 तीनों टाइप्स को डील करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है एमआरएनए। तो सबसे पहले जो हम डिटेल के अंदर सीखेंगे कि जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ बनेगा, उसका रोल क्या है और प्रोटीन के बनने में उसकी क्या जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि जो एमआरएनए है जिसका नाम बता रहा है मैसेंजर आरएनए, तो मैसेज का मतलब ये होता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से लेगा और राइबोसोम के पास जाएगा। तो पढ़ते हैं जी यहाँ क्या लिखा है। तो जो मैसेंजर आरएनए है इट कैरीज, ये लेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो आरएनए है वो डीएनए से बनना है, तो आपने याद रखना है कि जो एमआरएनए है वो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा। और हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, इसका मतलब है कि जो मैसेंजर आरएनए है इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। और जब ये डीएनए से मैसेज लेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले लेगा, तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइबोसोम पे। और राइबोसोम कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारा पहला पॉइंट कवर है। आपने याद रखना है कि जो मैसेंजर आरएनए है इट ऑलवेज टेक्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन
अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस चीज़ के लिए है। तो आपको याद रखना है कि जो mRNA है वो प्रोटीन के लिए मैसेज लेके जा रहा है। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे कवर्ड है कि जो mRNA है इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू द राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम के पास ही क्यों जा रहा है? क्योंकि राइबोसोम ही वो जगह है जहां पर अमाइनो एसिड ने आपस में कंबाइन करके प्रोटीन तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा है वेयर द अमाइनो एसिड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द mRNA। के जो आपके पास राइबोसोम है वो राइबोसोम के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि राइबोसोम ही वो जगह है जहां पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो वहां पर अरेंज होंगे और वहां पर क्या बनाएंगे? प्रोटीन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था अबाउट mRNA। अब आगे चलते हैं। तो जो mRNA है वो एक सिंगल स्ट्रैंड है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो RNA होता है उसके अंदर दो धागे नहीं होते, उसके अंदर दो चेन्स नहीं होती हैं। तो RNA के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आपको मिलेगा। तो जैसे आपको मैंने यहाँ बताया है, यहाँ लिख दिया है। तो जो mRNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो mRNA है जिसकी लंबाई होगी, यानी कि जो DNA ने तैयार किया है mRNA, क्या इसकी लंबाई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आपने याद रखना है कि जो mRNA है इसके धागे की जो लंबाई है, इसके स्ट्रैंड की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल है। तो क्वेश्चन फौरन से ज़हन में आ गया कि वेरिएबल क्यों है। तो देखिए इसमें ये होगा, आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, कोई 10,000 प्रोटीन्स होती हैं। तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन का साइज डिफरेंट होता है। कोई छोटी प्रोटीन है उसके लिए स्मॉल mRNA होगा, कोई बड़ी प्रोटीन है उसके लिए मैसेज जो है वो लेंथी होगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं, अगर हम बात करें इंसुलिन की तो उसके लिए जो है वो कम लगेगा, मैसेंजर RNA की लंबाई कम होगी। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो उसके लिए जो मैसेंजर RNA है उसकी लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि सर लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? तो आपने याद रखना है कि जो मैसेंजर RNA है उसकी जो लेंथ है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है साइज ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंसुलिन का साइज छोटा है तो जो आपके पास mRNA है उसकी लंबाई भी छोटी होगी, और जो हीमोग्लोबिन का साइज बड़ा है तो उसका जो आपके पास mRNA की लेंथ है वो भी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ जीन, यानी कि डीएनए का कौन सा जीन जो है वो उसको तैयार कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि सारे जीन्स का साइज भी सेम नहीं होता, तो साइज ऑफ जीन पे डिपेंड करेगा और साइज ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा पॉइंट है कि सर तीनों टाइप्स में से mRNA, tRNA और राइबोसोमल RNA तीनों में से इसकी मिकदार कितनी है एक सेल के अंदर? तो 3 to 4% ऑफ द टोटल RNA दैट इज द mRNA। और आपका जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है आपने याद रखना, ये हमें लेंथ का आइडिया हो रहा है कि एक प्रोटीन के अंदर 1000 अमाइनो एसिड है। तो हमें आइडिया हो रहा है कि एक प्रोटीन जिसमें 1000 अमाइनो एसिड हैं उसके लिए जो लेंथ होगी mRNA की वो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास mRNA है उसके अंदर जो है उसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो क्या होगा भला? वो आपके पास 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन जो है उसकी उस प्रोटीन के लिए जो mRNA की लंबाई है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। दैट वाज ऑल अबाउट द मैसेंजर RNA। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है ट्रांसफर RNA। तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफर का मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है टॉप के ऊपर कि जो ट्रांसफर RNA है उसकी जो मिकदार है, जो परसेंटेज है वो 10 to 20% है। तो जो tRNA होता है वो टोटल RNA का 10 से 20% है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है ये साइज में छोटा होता है और इसके अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है मैंने कि स्मॉल होता है विद द चेन लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने याद रखना है कि जो tRNA है वो मैसेज नहीं है। अगर tRNA जो है वो मैसेज नहीं है तो इसकी लंबाई वेरिएबल नहीं होगी बल्कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। काम क्या है इसका? इसका काम है जैसे मैंने आपको बताया, इसका
नाम बता रहा है आपको कि जो टीआरएनए है ये ट्रांसफर करेगा, ये उठा के लेके जाएगा, ये पिक करेगा अमाइनो एसिड को और पिक करके कहां लेके जाएगा, उस जगह पे यानी कि राइबोसोम पे जहां पर क्या तैयार की जा रही है, प्रोटीन तैयार की जा रही है। तो आपने याद रखना है कि जो टीआरएनए है ये पिक करेगा अमाइनो एसिड को और राइबोसोम के पास लेके जाएगा जहां पर पहले से जो एमआरएनए है वो मैसेज लेके आ चुका है और वहां प्रोटीन बनेगी। और आपने याद रखना है कि जो टीआरएनए होता है वो हर एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट है। तो एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, ऐसे आपको पता है कि हमारे प्रोटीन जो हैं वो 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। इसका मतलब है देयर शुड बी 20 ट्रांसफर आरएनएस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये सीखा जो टीआरएनए है उसकी परसेंटेज इतनी है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल है विद 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू the site where protein is being synthesized. Then the tRNA is specific for each amino acid. So for the 20 amino acid we should have 20 transfer RNAs. And the last point जो आपकी थर्ड टाइप है वो है rRNA. Okay, rRNA. यहां तक इतनी बहस से एक चीज तो आपको पहले से पता है, आपके ज़हन में है कि जो राइबोसोम ही वो जगह है जहां पर जो है वो क्या तैयार होगा, जहां पर प्रोटीन तैयार होगी। तो आपने याद रखना है ये जो पॉइंट मैंने लिखा है राइबोसोम, तो वो जो लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने राइबोसोम वाला उसके अंदर जो है राइबोसोम में rRNA है और प्रोटीन है। तो आपने याद रखना है कि जो राइबोसोम होता है ना उसके अंदर rRNA भी है और प्रोटीन भी है। तो आपको मिल गया ये पॉइंट जो है कि rRNA कहां पे होगा। तो याद रखना है तीनों टाइप्स में से जो rRNA है उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। तो 80% rRNA का जो पार्ट है वो राइबोसोमल RNA है। नंबर 2 पॉइंट आपको जैसे मैंने उधर बताया है कि जो rRNA है वो अकेला नहीं होता राइबोसोम में, बल्कि जो rRNA है इट इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये आपने याद रखना है कि जो rRNA होता है वो अकेला नहीं होता, बल्कि राइबोसोम के अंदर जो है वो वहां पर उसकी प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो आपको दिख रहा है जो आपके पास rRNA है वो उसकी प्रोटीन के साथ ज्वाइंट है। कितना ज्वाइंट है, कितने परसेंटेज में होता है, तो आगे लिखा है 40 to 50%। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा कि जो rRNA है वो 80% है टोटल अमाउंट में से, ये जुड़ा है राइबोसोम की प्रोटीन के साथ और वहां पर आपको मिलेगा जब 40 से 50% इसकी होती है। आपका लास्ट पॉइंट है क्या रोल है राइबोसोमल आरएनए का। तो आपको दिख रहा है कि राइबोसोम के ऊपर ही तो काम हो रहा है, राइबोसोम के ऊपर ही तो प्रोटीन बन रही है। तो हम बोलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है, तो ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम एमआरएनए भी काम कर रहा है, टीआरएनए भी काम कर रहा है। जब ये दोनों काम करेंगे तो क्या बनेगी, बोला प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि क्या रोल है टीआरएनए का और हमें समझ लग गई है कि इसकी 3 टाइप्स हैं और क्या रोल है एमआरएनए का। फिर हमने देखा है उसके बाद जो है वो क्या रोल है टीआरएनए का, फिर हमने बात की क्या रोल है आरआरएनए का। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यही हमारा टॉपिक था। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।